बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस जो न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि आज की डेट में ग्लोबली एक जाना माना नाम और चेहरा है। बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की, लेकिन फिल्मों में इनकी शुरुआत तब हुई जब इन्होंने साल 2000 में जीता मिस वर्ल्ड का टाइटल। वो बात और है कि मिस वर्ल्ड का टाइटल जीतने के बाद इन्हें फिल्मों के लिए ऑफर्स आने लगे, लेकिन वो ऑफर बॉलीवुड से नहीं थे, वो ऑफर थे साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से। लिहाजा मिस वर्ल्ड बनने के बाद इस एक्ट्रेस को पहले साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ब्रेक मिला और उसके बाद कहीं जाके इन्होंने साल 2002 में बॉलीवुड में डेब्यू किया। कहने का मतलब ये है कि मिस वर्ल्ड का टाइटल जीतने के बावजूद भी लोग इनको लेकर फिल्में बनाने के लिए कोई खास एक्साइटेड नहीं थे। लेकिन उसके बाद जब इनका करियर एक बार शुरू हुआ बॉलीवुड में, तो उसके बाद आज तक भी थमा नहीं है। बॉलीवुड की ये एक्ट्रेस अब प्रोड्यूसर भी बन चुकी हैं और न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड में भी अपने कोलैबोरेशंस करती रहती हैं। बॉलीवुड बुलशिट के आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के बारे में। बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का जन्म 18 जुलाई 1982 को झारखंड के जमशेदपुर में हुआ था। प्रियंका के पापा अशोक चोपड़ा और मां मधु चोपड़ा दोनों ही आर्मी में डॉक्टर थे। इसी वजह से प्रियंका को बहुत से स्कूल बदलने पड़े, क्योंकि उनके मम्मी पापा का अक्सर ट्रांसफर होता रहता था। प्रियंका का एक छोटा भाई है जिसका नाम है सिद्धार्थ, और वो प्रियंका चोपड़ा से 7 साल छोटा है। प्रियंका के पिता अशोक चोपड़ा पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखते थे और मां झारखंड से थीं। क्योंकि माता और पिता दोनों ही सर्विस में थे, इसकी वजह से उनका ट्रांसफर होता रहता था और यही कारण था कि प्रियंका चोपड़ा को इंडिया के कई सारे शहरों में रहने का मौका मिला, जैसे कि दिल्ली, चंडीगढ़, अंबाला, लद्दाख, लखनऊ, बरेली और पुणे। और यही कारण था कि प्रियंका को नए नए शहर बदलने और नई नई जगहों में रहने में एक अलग ही रोमांच सा महसूस होता था और वो अलग अलग तरह के कल्चर में घुल मिल भी जाती थीं और उनसे बहुत कुछ सीखती भी थीं। इंडिया की अलग अलग लोकेशंस पर रहने के बावजूद भी प्रियंका चोपड़ा अपना होम टाउन बरेली को ही मानती हैं। प्रियंका चोपड़ा इंडियन फिल्म एक्ट्रेस और सिंगर हैं। वो मिस वर्ल्ड 2000 की प्रतियोगिता की विनर भी रही हैं। वो बॉलीवुड की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में से एक हैं। प्रियंका भारत के साथ साथ विदेशों में भी एक चर्चित सेलिब्रिटी के तौर पर जानी जाती हैं। उन्होंने अपने करियर में कई सारी फिल्में की हैं, जिसके लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। वो टीवी एडवर्टाइजमेंट्स में भी दिखाई देती हैं और उनके फैंस की संख्या लाखों करोड़ों में है। प्रियंका चोपड़ा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहती थीं, लेकिन फाइनली उन्होंने अपने लिए चुना इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2002 में आई तमिल फिल्म थमिजहन से की थी। उसी साल उन्होंने अपनी पहली हिंदी फिल्म द हीरो भी की थी और बाद में अंदाज और सलमान खान और अक्षय कुमार के साथ फिल्म मुझसे शादी करोगी करी। बाद में साल 2004 में आई फिल्म एतबार में उन्होंने एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया, जिसके लिए भी उनकी काफी तारीफें हुई। मैं तो सिर्फ फिजिकल रिलेशन रखने को कह रही हूँ। नहीं चाहिए मुझे। अगर मुझे एतराज नहीं है तो तुम्हें क्या एतराज है? साल 2006 से ही प्रियंका ने खुद को बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस साबित किया, क्योंकि साल 2006 में आई थी उनकी 2 फिल्में क्रिश और डॉन, और ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रहीं। इसके बाद साल 2008 में आई उनकी फिल्म फैशन ने उनके करियर ग्राफ को ही बदल दिया। इस फिल्म में उनके अभिनय की वजह से उन्हें उस साल बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी मिला और साथ ही फिल्म फेयर अवार्ड भी उन्हें इसी फिल्म के लिए सबसे पहले मिला। इस फिल्म के बाद प्रियंका चोपड़ा के करियर को मानो पंख लग गए हों और एक के बाद एक प्रियंका चोपड़ा की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने लगीं। फैशन के बाद प्रियंका ने साल 2009 में कमीने, उसी साल व्हाट्स योर राशि, साल 2011 में सास खून माफ, 2012 में बर्फी, 2014 में मैरी कॉम और 2015 में दिल धड़कने दो और बाजीराव मस्तानी की। ये सभी वो फिल्में थीं जिनमें प्रियंका चोपड़ा को उनके अभिनय के लिए खास तौर पर प्रशंसाएं मिलीं। अफसोस तो एक ही बात का है श्रीमंत,
आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया। फिल्मों में एक्टिंग के अलावा प्रियंका चोपड़ा ने कई सारे स्टेज शोज भी किए हैं। उन्होंने टेलीविजन पर एक रियलिटी शो भी होस्ट किया और कुछ न्यूज़पेपर्स के लिए कॉलम राइटिंग भी की। फिल्मों में एक्टिंग के अलावा प्रियंका चोपड़ा कई सारे नोबल और सोशल कॉजेज से भी जुड़ती आई हैं। प्रियंका चोपड़ा की अपनी एक फाउंडेशन है जिसका नाम है प्रियंका चोपड़ा फाउंडेशन फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन। इस संस्था की मदद से वो देश भर के उन बच्चों की पढ़ाई और इलाज में मदद करती हैं जो काफी गरीब हैं। साल 2010 में उन्हें बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया था। और आइए अब आपको बताते हैं प्रियंका चोपड़ा की एजुकेशन के बारे में। प्रियंका चोपड़ा ने लॉ मार्टिनियर्स गर्ल्स स्कूल लखनऊ और सेंट मारिया गोरेटी कॉलेज बरेली से पढ़ाई की। 13 साल की उम्र में वो पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गईं। 3 साल बाद जब वो भारत लौटी तो उन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल बरेली से पढ़ाई की। हिंदी फिल्मों में उनके करियर की शुरुआत द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई से हुई थी। इसके बाद उन्होंने कई छोटी फिल्मों में काम किया जिनमें उनका काम अननोटिस्ड गया। उनके करियर को एक नई ऊंचाई तब मिली जब उन्होंने फिल्म फैशन की। और आइए अब आपको बताते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के मिस इंडिया से मिस वर्ल्ड तक के सफर के बारे में। जब प्रियंका ने स्टेट ब्यूटी क्वीन का टाइटल अपने नाम कराया, उसके बाद से ही उनकी मां मधु चोपड़ा और उनके भाई सिद्धार्थ चोपड़ा ये चाहते थे कि वो इसी फील्ड में आगे बढ़ें। लिहाजा उन्होंने प्रियंका चोपड़ा का फोटो फेमिना मिस इंडिया में भेज दिया। एक दिन अचानक प्रियंका के पास एक फोन आया जिसमें उन्हें बताया गया कि उनका सिलेक्शन मिस इंडिया कंपटीशन के लिए हो गया है और क्योंकि वो शॉर्टलिस्ट हो गई हैं, इसलिए उनको 5 दिन के अंदर दिल्ली आना होगा और अपने फाइनल राउंड का इंटरव्यू पास करना होगा। इसके बाद से प्रियंका ने मिस इंडिया कंपटीशन के लिए अपनी तैयारी शुरू की। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से फाइनली साल 2000 में फेमिना मिस इंडिया के कॉन्टेस्ट में दूसरा स्थान प्राप्त किया। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का शीर्षक अपने नाम करने के बाद इन्होंने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जहां प्रियंका चोपड़ा ने मिस वर्ल्ड 2000 का टाइटल जीतकर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। इस मिस वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट को जीतने वाली प्रियंका 5वीं इंडियन हैं। 30 नवंबर 2000 में प्रियंका चोपड़ा ने एशिया समुद्री ब्यूटी क्वीन का खिताब भी अपने नाम किया। और आइए अब आपको बताते हैं प्रियंका चोपड़ा की पसंदीदा चीजों के बारे में। प्रियंका चोपड़ा को खाने में रिसोटो, बर्गर, फ्रांसीसी फ्राइज, चिकन या मटन बिरयानी, फिश करी, सरसों का साग, बर्बन बिस्किट और रेड वेलवेट केक पसंद है। प्रियंका चोपड़ा के फेवरेट एक्टर्स हैं मैथ्यू मैककॉनॉगी, टॉम हार्डी, मेल गिब्सन, शाहरुख खान, किशोर कुमार और धर्मेंद्र। प्रियंका चोपड़ा की फेवरेट एक्ट्रेसेस हैं रेखा और सुष्मिता सेन। प्रियंका चोपड़ा की हॉबीज हैं गाने गाना, कविताएं लिखना और पढ़ना और फोटोग्राफी करना। और आइए अब आपको बताते हैं प्रियंका चोपड़ा की जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। अमेरिका में पढ़ाई करते समय प्रियंका चोपड़ा ने अपने रंग को लेकर काफी जातिवाद का सामना किया था। अपने एक इंटरव्यू में प्रियंका ने इस बात का जिक्र करते हुए बताया था कि जब वो अमेरिका में एक स्कूल में पढ़ाई कर रही थी तो उस समय स्कूल के बच्चे उन्हें ब्राउनी कहकर बुलाया करते थे। इतना ही नहीं, प्रियंका के पैरों पर एक निशान होने के कारण भी उनका मजाक बनाया जाता था। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अपने कॉम्प्लेक्शन को लेकर काफी ट्रोल होती रही हैं। अब चाहे अमेरिकन स्कूल जहां पर उन्होंने अपनी पढ़ाई की, वहां पर उनके साथ के स्टूडेंट्स का उन्हें ब्राउनी कहकर बुलाना हो या फिर सोशल मीडिया में अपने शुरुआती करियर के दौरान लोगों का उनके कॉम्प्लेक्शन को लेकर ट्रोल करना हो या कमेंट्स देना हो, लेकिन प्रियंका चोपड़ा ने कभी हिम्मत नहीं हारी। लव अफेयर्स की अगर बात करें तो प्रियंका चोपड़ा का नाम कई सारे बॉलीवुड एक्टर्स के साथ जुड़ा और कुछ एक्टर्स के साथ तो वो काफ़ी सीरियस रिलेशनशिप में भी रही, जैसे कि अक्षय कुमार, जैसे कि शाहरुख खान। इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा का नाम हरमन बवेजा और शाहिद कपूर के साथ भी जोड़ा गया। प्रियंका अपने परिवार में अपने पिता के काफी करीब थीं और इसी वजह से उन्होंने अपने हाथ में डैडीज लिटिल गर्ल का एक टैटू भी लिखवा रखा था।
प्रियंका ने ये टैटू अपने पिता की मौत से 1 साल पहले साल 2012 में बनवाया था। प्रियंका को गाने का काफी शौक है और उन्होंने अपनी आवाज में कई गाने भी गाए। साल 2013 में आया इनका एग्जॉटिक गाना काफी प्रसिद्ध हुआ था और ये गाना उन्होंने फेमस सिंगर पिटबुल के साथ गाया था। इस गाने के अलावा प्रियंका ने मैरी कॉम फिल्म में भी एक छोटी सी लोरी गाई थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जितनी पॉपुलर बॉलीवुड में है, उतनी ही पॉपुलर वो हॉलीवुड और इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री में भी है। और अगर ये कहा जाए कि वो एक ग्लोबल सेलिब्रिटी हैं, तो कहना गलत नहीं होगा। प्रियंका चोपड़ा ने जब से निक जोनस से शादी की है, तब से उनके इंटरनेशनल असाइनमेंट्स की संख्या भी काफी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि उनके पति निक जोनस उनसे 10 साल छोटे हैं और एक सक्सेसफुल सिंगर हैं। प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड फिल्म्स में काम करने के अलावा कई सारे इंटरनेशनल असाइनमेंट्स में भी काम किया है। साल 2015 में इन्होंने क्वांटिको नामक एक टेलीविजन सीरीज में काम किया था। इस टीवी सीरीज में काम करने के दौरान ही प्रियंका को बेवॉच नामक फिल्म भी ऑफर हुई थी और इस फिल्म में उन्होंने एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया था। इस फिल्म में उन्होंने फेमस एक्टर ड्वेन जॉनसन के साथ काम किया था। और आइए अब आपको बताते हैं प्रियंका चोपड़ा को मिले अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस के बारे में। साल 2004 में फिल्म अंदाज के लिए बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड। साल 2005 में फिल्म एतराज के लिए बेस्ट एक्ट्रेस इन अ नेगेटिव रोल। साल 2008 में फिल्म फैशन के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड। साल 2016 और 2017 में क्वांटिको सीरियल के लिए पीपल्स चॉइस अवार्ड। साल 2016 में फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड। पराये लोगों से क्या शिकायत करनी, खाओ तो अपनों के ज्यादा चुभते हैं। और आइए अब आपको बताते हैं बॉलीवुड की एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की नेट वर्थ के बारे में, यानी कि बॉलीवुड की ये एक्ट्रेस कितना कमाती हैं और अभी तक अपने लिए कितना पैसा जोड़ चुकी हैं। बॉलीवुड की ये एक्ट्रेस यानी प्रियंका चोपड़ा अपनी हर एक फिल्म के लिए लगभग 9 करोड़ रुपए मेहनताना लेती हैं। इनकी सालाना इनकम 68 करोड़ रुपए के आसपास है। अगर लग्जरी कार्स के बारे में बात करें तो प्रियंका चोपड़ा के पास कुल 4 कारें ऐसी हैं जिनकी कीमत 20 करोड़ से ज्यादा की है। उनके पास इंडिया के अलावा अमेरिका में भी घर है और उनकी नेट वर्थ 500 करोड़ के आसपास है। और आइए अब आपको बताते हैं प्रियंका चोपड़ा की जिंदगी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और ट्रिवियाज। प्रियंका चोपड़ा पहली ऐसी फीमेल एक्ट्रेस हैं जो कि हॉलीवुड में कामयाब हुई। इस वक्त वो अपना सारा ध्यान हॉलीवुड की फिल्मों में लगा रही हैं और अपनी पहचान इंटरनेशनल सिनेमा में बना रही हैं। प्रियंका चोपड़ा की फिल्म वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम उनकी एक ऐसी फिल्म थी जिसमें एक गाने के शूट के दौरान उनका पैर लाइव वायर पर पड़ गया था और इस कारण उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। प्रियंका चोपड़ा पहली ऐसी भारतीय अभिनेत्री हैं जो कि फोर्ब्स पत्रिका में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुई। इस मैगजीन में उन्हें सबसे ज्यादा मेहनताना पाने वाली एक्ट्रेसेस में 8वें स्थान पर जगह मिली। प्रियंका चोपड़ा का सपना था कि वो इंजीनियर और आपराधिक मनोवैज्ञानिक बने, लेकिन मिस वर्ल्ड का ताज जीतने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और इसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान बॉलीवुड और एक्टिंग में लगाया। और आइए अब आपको बताते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की जिंदगी से जुड़ी कंट्रोवर्सीज के बारे में। क्वांटिको नाटक में इनके द्वारा बोले गए एक डायलॉग के लिए इन्हें काफी ट्रोल किया गया था। इस नाटक में प्रियंका ने हिंदू आतंकवाद को लेकर एक डायलॉग बोला था और इस डायलॉग के चलते इन्हें लोगों से माफी भी मांगनी पड़ी थी। असम पर्यटन कैलेंडर के लिए करवाए गए एक शूट को लेकर इनको काफी क्रिटिसाइज किया गया। दरअसल इस शूट में प्रियंका ने जो कॉस्ट्यूम पहने थे उनको लेकर ये विवाद हुआ था। वहीं असम पर्यटन विकास निगम ने इस पर अपनी सफाई देते हुए कहा था कि इनके द्वारा पहने गए कपड़ों में कोई भी खराबी नहीं थी। विदेश में पीएम नरेंद्र मोदी से हुई एक मुलाकात के दौरान इन्होंने एक छोटी ड्रेस पहनी थी, जिसको लेकर भी लोगों ने ट्वीट के जरिए इन्हें काफी ट्रोल किया था। प्रियंका चोपड़ा के लव अफेयर्स के बारे में। अपने बॉलीवुड करियर में प्रियंका चोपड़ा का नाम कई सारे बॉलीवुड एक्टर्स के साथ जोड़ा गया, जिनमें सबसे ऊपर जो 2 नाम आते हैं वो हैं अक्षय कुमार और शाहरुख खान। इन दोनों एक्टर्स के अलावा प्रियंका चोपड़ा का नाम हरमन बावेजा और शाहिद कपूर के साथ भी जोड़ा गया।
बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अपने फादर से बहुत प्यार करती थी। जब उनके पिता की तबीयत खराब होने लगी तो वो उस समय काफ़ी परेशान भी रहती थीं और उन्होंने उसी समय अपने हाथ में एक टैटू भी बनवाया था और उसमें उन्होंने लिखवाया था डैडीज लिटिल गर्ल। प्रियंका चोपड़ा अपने पिता के जितनी करीब थीं उतनी ही ज़्यादा हिम्मत उन्हें बॉलीवुड में स्ट्रगल करने की अपने पिता से ही मिली, इसीलिए वो और ज़्यादा अपने पिता के करीब आती चली गई। प्रियंका चोपड़ा आज की डेट में बॉलीवुड, हॉलीवुड और ग्लोबल स्टार बन चुकी हैं। बात हो अगर गाने की या फिर एक्टिंग करने की या फिर एज अ प्रोड्यूसर काम करने की, प्रियंका चोपड़ा ने हर एक फ्रंट पर अपने आप को साबित किया। आज की डेट में वो बॉलीवुड में एक फिल्म का 9 करोड़ रुपया लेती हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है और बॉलीवुड की सबसे अमीर एक्ट्रेसेस में से एक हैं। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने भले ही थोड़ी कम रफ्तार से ली, शुरुआत थोड़ी धीमी रही, लेकिन आज की डेट में वो अपनी पूरी रफ्तार में हैं और बॉलीवुड के अलावा हॉलीवुड और ग्लोबल फ्रंट पर वो जितना अच्छा काम कर रही हैं, जितनी बड़ी स्टार हो चुकी हैं, उतनी बड़ी स्टार आज की डेट में बॉलीवुड में और कोई एक्ट्रेस नहीं है। प्रियंका चोपड़ा पर बेस्ड आज का हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट पर ज़रूर लिखकर बताइए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि तभी आपको हमारे अगले आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। एक और वीडियो के साथ होगी बहुत जल्द आपसे मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय।